बांग्लादेश के मोहम्मद यूनिस साफ कह चुके हैं शायद वो अपनी वैल्यू बढ़ाना चाहते हैं, जिसके लिए उनके पास अब और कुछ देने को तो है नहीं। इसके लिए उन्होंने चीन के सामने भारत के सिलीगुड़ी कॉरिडोर को सामने रख दिया है कि आप रंगपुर डिवीज़न में आए और भारत के सिलीगुड़ी कॉरिडोर को चोट पहुंचाए। इसका जवाब तो भारत ने नहीं दिया है, लेकिन जल्दी भारत इसका जवाब शानदार तरीके से देने वाला है। लेकिन चीन को भारत ने इसके उलट एक ऐसा जवाब दे दिया है कि बांग्लादेश का ऑफर भी फीका पड़ चुका। दरअसल हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चिली के राष्ट्रपति गैब्रियल बैरिक के बीच में मुलाकात हुई है, जो भारत को लिथियम के भंडार का जखीरा देने का काम करेगा। अपडेट्स पर नज़र डालें तो इस बार बांग्लादेश ने एक ऐसा माहौल बना दिया है कि भारत का हर एक नागरिक अब एक्टिव हो चुका है। दरअसल मोहम्मद यूनिस ने पहले पाकिस्तान को गले लगाया, फिर अमेरिका के दरवाजे खटखटा लिए और अब चीन के आगे झोली फैला ली है। और यहाँ मोहम्मद यूनिस को लगता है कि अगर वो भारत के सिलीगुड़ी कॉरिडोर पर नज़र डालेगा तो भारत घबरा जाएगा, क्योंकि यहाँ मोहम्मद यूनिस अपने देश को चलाने के लिए ही दूसरे देशों से डिस्काउंट लेने में लगे हैं और वो भारत से टकराने की बात भी कर रहे हैं। अब तक भारत सब कुछ शांतिपूर्वक तरीके से देख रहा था, लेकिन अब मामला सीरियस हो चुका है। वहीं इंडियन डिप्लोमेट्स, मिलिट्री एक्सपर्ट्स और सरकार मोहम्मद यूनिस की नौटंकी को अच्छे से समझ चुकी है। वहीं यूनिस का नाम अब सिक्योरिटी के रडार पर आ चुका है और अब जब भारत बांग्लादेश को जवाब देगा तो उसके सियासी समीकरण पूरी तरह से हिल जाएंगे, क्योंकि जो यूनिस ने कहा है कि वो नॉर्थ ईस्ट इंडिया के राज्यों की समुद्री तट से कोई भी सीधी पहुंच नहीं रखेगा और बांग्लादेश ही उसका एकमात्र सहारा है। मतलब यहाँ यूनिस ये कहना चाह रहे हैं कि जब चाहे वो रास्ता रोक सकते हैं। साथ ही मोहम्मद यूनिस तीस्ता नदी और वाटर मैनेजमेंट को लेकर सिलीगुड़ी कॉरिडोर के आसपास इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट बनाना चाहते हैं, ताकि भारत पर नज़र और पकड़ दोनों ही बनाई जा सके। और यूनिस यहाँ ये भी चाहते हैं कि नेपाल, भूटान, चीन और बांग्लादेश मिलकर यहाँ काम करें। मतलब साफ है कि यहाँ भारत को सीधे आइसोलेट करने की ही कोशिश की जा रही है। यहाँ भारत के नॉर्थ ईस्ट में जितनी भी कम्युनिटी और रेबल्स ग्रुप हैं, उनको अब आपसी मतभेद भूलकर एक ही डायरेक्शन में सोचने की ज़रूरत है और उनका अब निशाना सीधे बांग्लादेश पर होने की ज़रूरत है, ताकि बांग्लादेश की आधी परेशानी वहीं खत्म हो जाए। वहीं नॉर्थ ईस्ट में आसाम के चीफ मिनिस्टर ने भी कहा है कि बांग्लादेश को आधा करने का समय आ चुका है। साथ ही यहाँ पर कांग्रेस, बीजेपी के सुर अब एक होने लगे हैं। मतलब यहाँ मोहम्मद यूनिस ने पूरे देश को ही एकजुट कर डाला है। वहीं भारत को अब म्यांमार की अराकान आर्मी के साथ भी संपर्क रखने की ज़रूरत है। अगर माहौल बनता है और ज़रूरत पड़ती है, $100 मिलियन के आसपास का फंड देकर म्यांमार की अराकान आर्मी को अपने अंडर कर लेना चाहिए। साथ ही उनको ये भी कहना चाहिए कि बांग्लादेश का जो बॉर्डर एरिया है उसको पूरी तरह से सिक्योर कर लिया जाए, जिसके बाद यहाँ भारत के मिजोरम और त्रिपुरा का रोल बढ़ जाएगा। क्योंकि यहाँ से जो मोहम्मद यूनिस सिलीगुड़ी कॉरिडोर की बात कर रहे हैं, भारत वहाँ सीधे चिटगांव से लेकर रंगपुर डिवीज़न में पहले ही अपना हाथ साफ कर लेगा। यहाँ आप सबको क्या लगता है, मोहम्मद यूनिस का इलाज किस तरह से करना सही रहेगा ताकि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे? वहीं दूसरी तरफ भारत बांग्लादेश को नहीं बल्कि उसके आका यानी कि चीन को टारगेट कर रहा है और इसको लेकर भारत में बड़ी डेवलपमेंट देखने को मिल रही है। जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चिली के राष्ट्रपति गैब्रियल बोरिक की हाल ही में मुलाकात भारत के लिए एक अहम कूटनीतिक और आर्थिक कदम मानी जा रही है। अब ऐसा क्या कनेक्शन है कि भारत यहाँ पर इतना एक्टिव हो चुका है? दरअसल चिली जो भारत से करीब 17,000 किलोमीटर दूर स्थित है, लिथियम का सबसे बड़ा भंडार रखता है और ये धातु इलेक्ट्रिक व्हीकल, स्मार्टफोन, लैपटॉप और बैटरियों में इस्तेमाल होती है और इसे भविष्य का सफ़ेद सोना भी कहा जाता है, क्योंकि ये ग्रीन एनर्जी रेवोल्यूशन में अहम भूमिका निभा रहा है। अब यहाँ दुनिया में लिथियम का 54% भंडार 3 देशों में मौजूद है, जिसमें चिली, अर्जेंटीना और बोलिविया मौजूद हैं, जिसको लिथियम ट्रायंगल भी कहा जाता है। और इसमें सबसे ज़्यादा लिथियम चिली के पास ही है, जहाँ 10 मिलियन मेट्रिक टन से भी ज़्यादा लिथियम मौजूद है। अब आप समझ गए होंगे चिली के राष्ट्रपति का भारत आना इतना बड़ा क्यों है, क्योंकि फिलहाल भारत अपनी लिथियम बैटरियों के लिए चीन पर निर्भर है। वहीं 2020 के आंकड़े की बात करें तो भारत दुनिया का चौथा सबसे बड़ा लिथियम आयातक बन चुका था, लेकिन अब भारत इस निर्भरता को ही खत्म करने की सोच रहा है और नए सोर्सेज की तलाश में है। और इसी दिशा में भारत ने हाल ही में अर्जेंटीना में लिथियम माइनिंग में पैसा लगाना शुरू कर दिया है और अब चिली के साथ भी वही सब डील करने की तैयारी कर रहा है। अगर भारत चिली से सीधे लिथियम की सप्लाई सुनिश्चित कर पाता है तो चीन पर निर्भरता कम होगी, साथ ही डोमेस्टिक बैटरी प्रोडक्शन को भी बढ़ावा मिलेगा और देश में जो इलेक्ट्रिक व्हीकल का विकास है वो भी तेजी से होगा। यही नहीं, भारत लिथियम सप्लाई चेन में एक मजबूत खिलाड़ी बनकर भी सामने आएगा। और यहाँ पर देखा जाए तो ये सिर्फ एक डिप्लोमेटिक मीटिंग नहीं थी, बल्कि भारत के ऊर्जा और तकनीकी भविष्य को सुरक्षित करने की दिशा में एक बड़ा कदम था। यहाँ आपको क्या लगता है, भारत ने जिस अंदाज में चिली के राष्ट्रपति से मुलाकात की है,
क्या ये चीन पचा पाएगा? और क्या बांग्लादेश ये सारी डेवलपमेंट देखकर अपने चीन से करे हुए सारे एमओयू ना भूल जाए?